तो पिछले महीने के पोल से साफ समझ में आता है कि तुम लोगों को मुझसे एक एनिमेशन ट्यूटोरियल चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बेसिक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सिखाने की और तुम्हें एनिमेशन के कुछ एक आध प्रिंसिपल भी सिखाने की। तो आई होप तुम तैयार हो। क्या बनाना चाहोगे? कुछ भी, आप तो बस मोटे उठाई भी आवाज पकड़ जैसा एनिमेशन करना सिखा दो बस। ठीक है, मैं समझ गया। हम एक सिंपल सा ब्लिंकिंग एनिमेशन बनाएंगे। ओके, ज़्यादातर एनिमेटर्स तुम्हें बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन प्रैक्टिस करने को कहेंगे, पर मुझे लगता है ये किसी बिगिनर के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल से फेस से। अब तुम देखो, जब हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करते हैं तो हम हर फ्रेम को बारी बारी नहीं बनाते, हम एक साथ पहले की फ्रेम चुनते हैं, इसलिए इसे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कहते हैं। और ये की फ्रेम क्या होता है भाई? की फ्रेम्स का मतलब वो ड्राइंग्स जो कि एनिमेशन में सबसे ज़्यादा दिखने वाली हैं, और इन बिटवीन्स वो ड्राइंग्स होती हैं जो की फ्रेम्स के बीच में आती है। ये दोनों मिलके एनिमेशन को स्मूथ दिखाने में हेल्प करती हैं, और हम यही सब अपने ब्लिंक एनिमेशन में ऐड करने वाले हैं। देखो किस तरह जब मैं आंखों को क्लोज कर रहा हूँ तो मैं इस लाइन के ऊपर से आंखों को इरेज भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब आंखें बंद होती हैं तो ज़्यादातर आंख दिख रही होती है और इतना क्वार्टर हिस्सा नहीं दिख रहा होता। फिर जब हमारी आंखें बंद हो जाती है पूरी तरह से, तो इसे खोलते टाइम अब हम बिल्कुल ही इसका उल्टा कर रहे हैं। मैं मोस्ट ऑफ दी आँख को इरेज कर रहा हूँ और सिर्फ नीचे की थोड़ी सी आँख दिख रही है, क्योंकि खुलते वक्त पलकें नीचे से ऊपर जाएंगी। तो इसी के साथ ये रहा हमारा ब्लिंक एनिमेशन। अगर तुम्हें बहुत स्लो लग रहा है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे फ्रेम्स यूज़ किए हैं। तुम जितने ज़्यादा फ्रेम यूज़ करोगे एनिमेशन उतना ज़्यादा स्लो होगा, और तुम जितने कम फ्रेम यूज़ करोगे एनिमेशन उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो फिर मैं ज्यादा फ्रेम्स कब लूं और कम फ्रेम्स कब लूं? बेसिकली अगर तुम्हें एनिमेशन अपना फास्ट चाहिए तो कम फ्रेम्स लो, और अगर स्लो चाहिए तो ज़्यादा फ्रेम्स लो। पर एक चीज़ याद रहे कि स्लो एनिमेशन में तुम्हें ज़्यादा ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी और फास्ट एनिमेशन में तुम्हें थोड़ी कम ड्राइंग्स बनानी पड़ेगी। तो फिर तो मैं सारी एनिमेशन फास्ट ही बनाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी हो जाए और कम ड्राइंग्स बनानी पड़े। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस एक चीज़ ध्यान रहे कि तुम्हारा एनिमेशन इतना फास्ट नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि उसने क्या देखा, और इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी ऑडियंस वेट करती रहे कि अगला सीन कब आएगा। ओके, तो अगर तुम इस ब्लिंक एनिमेशन के एग्जांपल से फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन समझ पा रहे हो तो फिर तुम बॉल एनिमेशन जैसी थोड़ी मुश्किल चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो। और अगर तुम इसे प्रैक्टिस कर चुके हो तो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ 3 एनिमेशन के प्रिंसिपल्स जो कि तुम्हारे एनिमेशन को और ज़्यादा नेचुरल और एंगेजिंग बना देंगे। वैसे तो 2D एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन एक वीडियो में 12 के 12 को कवर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए अगर तुम्हें मेरा समझाने का तरीका समझ में आता है तो फिर तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे प्रिंसिपल्स भी कवर कर दूंगा। पर फिलहाल के लिए तो इन 3 से ही काम चलाओ। नंबर 1, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। जैसा कि नाम में है, स्क्वॉश का मतलब होता है पिचकना और स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, पिचकना और खींचना। तो बेसिकली इस टेक्निक की मदद से तुम अपनी ऑडियंस को ये आइडिया लगाने में हेल्प करते हो कि सामने वाला ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है या हार्ड है। क्योंकि अगर तुम इस बॉल को देखो तो तुम्हें अच्छा खासा आइडिया लग रहा होगा कि ये एक बाउंसिंग बॉल है और बाउंस कर रही है, इसका मतलब ये सॉफ्ट ही होगी थोड़ी सी। और वहीं अगर मैं इसे और सॉफ्ट दिखाना चाहूँ तो मैं इसे नीचे आते टाइम इसे थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा। ऐसा करने से होगा ये कि जब ये बॉल नीचे आएगी तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये बॉल अंदर से और ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे कोई वाटर बलून हो। अब तुम ज़रा इन दोनों को कंपेयर करके देखो कि दोनों में कौन सा एनिमेशन ज़्यादा बेटर लग रहा है। वही जो राइट में है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्वॉश एंड स्ट्रेच इस बॉल के एनिमेशन पे तुम्हें बेटर आइडिया दे रहा है कि ये बॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का इस्तेमाल सिर्फ बॉल जैसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। तुम इसका यूज़ एक्सप्रेशंस को एग्जैजुरेट करने के लिए भी कर सकते हो, जैसे यहाँ मैंने किया है। तो इसके लिए तो अब ध्यान से देखो कि कैसे मैंने हर फ्रेम पे ये ध्यान दिया कि कहाँ मुझे फेस को स्क्वॉश करना है और कहाँ पे मुझे उसे स्ट्रेच करना है, क्योंकि मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था कि ये गुस्से से चिल्लाया, तो उसके लिए मैंने इसे इस तरह से एनिमेट किया है। ध्यान से देखो। ओके, अब नंबर 2, ड्रैग। अरे तो वही जो हमेशा शुक्रवार कहता रहता है। What a drag. What a drag. What a drag.
Man, what a drag. हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे इसे फॉलो अप भी कहते हैं पर नाम में क्या रखा है। बेसिकली इसके अंदर तुम्हारे ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ का मूवमेंट उससे थोड़ा स्लो होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये गाड़ी है और इसके ऊपर ये एंटीना है। जब ये गाड़ी अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है तो इसका एंटीना पीछे रह जाता है, और जब गाड़ी रुकती है बी पॉइंट पे तो एंटीना धीरे धीरे कैचअप करता है। ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि गाड़ी का सेंटर ऑफ मास इस एंटीना के सेंटर ऑफ मास से नीचे है, और इसलिए गाड़ी पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचती है। और अरे पर मैं फिजिक्स क्लास के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो एनिमेशन सीख रहा हूँ भैया, मुझे फिजिक्स मत सिखाओ प्लीज, मुझे फिजिक्स नहीं पढ़नी। अच्छा ठीक है। बेसिकली एंटीना गाड़ी से स्लो है, इसलिए एंटीना धीरे धीरे कैचअप करता है, और इससे हमें ये विगली सा एनिमेशन देखने को मिलता है, और इसी को ड्रैग कहते हैं। पर ये एनिमेशन इसके बिना भी तो हो सकता था ना। हाँ बिल्कुल हो सकता था, पर देखो फिर वो ऐसा दिखता। ये सेम गाड़ी के एनिमेशन लेकिन एक ड्रैग के साथ है और एक बिना ड्रैग के है। आई होप तुम्हें फर्क दिख गया होगा। तो अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, एंटिसिपेशन। ये वाला प्रिंसिपल तुम कार्टून्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखोगे, क्योंकि कार्टून्स को एक बड़े एक्शन से पहले अपनी ऑडियंस को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि उनकी नज़रें उनके उस बड़े एक्शन पे तुरंत आ जाए। जैसे मेरी इस अवार्ड अंशुमन वाली शॉट के अंदर देखो, तुम देख सकते हो कि किस तरह से इससे पहले अंशुमन अपनी उंगली को स्टीयरिंग में डाल के घर 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 घुमाए, वो अपनी एल्बो को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा उठाता है। रियलिस्टिकली देखा जाए तो इतना ऊंचा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये एंटिसिपेशन है उस एक्शन का जो अंशुमान करने वाला है, और तुम लोगों को तैयार करने के लिए उस एक्शन के लिए। इसका एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया है। देखो कैसे ये कैरेक्टर खुद को हवा में उछालने से पहले एक बड़ा सा स्क्वाट करता है, और उस स्क्वाट से ये अपने पैरों के अंदर की स्ट्रेंथ को बचा रहा है और फिर एकदम से उसे रिलीज करता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो उछलने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि वो पहले अपने पैरों को वाइंड अप करके अपने आप को इस ऊंची जंप के लिए तैयार कर रहा है, और फिर एकदम से अपने आप को लॉन्च कर देता है हवा में। अब इसे एंटिसिपेशन के साथ और बिना एंटिसिपेशन के देखो और खुद ही फर्क जान जाओ। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और तुम्हें इसमें मज़ा आया, तुमने कुछ नया सीखा, तो मेरे लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अब सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और फ्री की चीज़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तुमसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।